मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी लिटरेचर पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने एक कविता पढ़ी थी ना, कक्कू। तो हम आई होप कि आप लोग ने वो पोएम लर्न कर ली होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। ये शेखीबाज मक्खी मतलब शेखीबाज मीन्स क्या होता है? घमंडी, बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाने वाली ना। तो इस कहानी में जो मक्खी है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाती है और सोचती है कि मैं ही सबसे बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ ना। तो शुरू करते हैं हम लोग कहानी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर क्या था? खाना खा के लेटा था। इतने में एक उड़ती उड़ती मक्खी वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। वो जो मक्खी थी वो कहाँ पहुँच गई? शेर के पास उड़ती उड़ती। और जो शेर था वो 3 दिन से नहाया नहीं था। तो जब नहाया नहीं था तो आलस में था शेर ना, आलसी हो गया था, बहुत दिनों से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन भिन करने लगी कि देखो, कहीं भी गंदी जगह होती है ना तो वहाँ पे मक्खी अपने आप लगने लगती है। तो शेर भी 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसके पास जाके भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी और शेर बहुत मुश्किल से सोया हुआ था। उसने पंजा उठाया। शेर ने क्या किया? पंजा उठाया। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू कर दी। तो शेर ने क्या कहा मक्खी से कि तुम भाग जाओ यहाँ से ना, क्योंकि वो सो रहा था और वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी। तो शेर ने मक्खी को भगाने के लिए क्या किया? अपना पंजा उठाया, लेकिन मारने के लिए उसको पंजा उठाया, लेकिन मक्खी क्या करी? उड़ के फिर शेर के कान पे भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सो रहा था। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर ने मक्खी से क्या कहा कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ना। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा देती है? क्योंकि सबको पता है कि शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है ना। तो मक्खी ने कहा कि आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि आप जंगल के राजा हो और इतनी छोटी सी मक्खी को आप कह रहे हो कि मार डालेंगे। लेकिन मक्खी क्या कर रही थी? शेर को परेशान कर रही थी, सोने नहीं दे रही थी। तो शेर ने उससे ये बोल दिया ना। अब देखो, शेर का गुस्सा बढ़ गया। फिर वो क्योंकि सोने नहीं दे रही थी, अभी उससे बहस कर रही थी। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है ना। क्या कह रही है? एक तो मुझे तुम सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से मुझे जवाब दे रही हो, बहस कर रही है मुझसे। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे बताओ ना। मक्खी उसको धमकी दे रही है कि क्या कर लोगे तुम? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। क्योंकि क्या थी मक्खी? घमंडी थी। वो सोच रही है मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ ना। तो शेर से भी नहीं डर रही है, शेर को भी कह रही है आओ लड़ना हो तो लड़ लो ना, मैं तुमसे जीत जाऊँगी। शेर क्या हुआ? शेर आग बबूला उठा, बहुत आग बबूला हो उठा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा, क्योंकि मक्खी कहाँ बैठी थी? शेर के कान के पास बैठी थी। उसने पंजा मारा, तो उसने जब पंजा मारा मक्खी तो उड़ गई, लेकिन शेर का पंजा उसी को लग गई। वो वाली कहानी सबने सुनी है ना, बंदर और उसके मालिक वाली ना, कि उसके मालिक के नाक पे बार बार मक्खी बैठ रही थी। तो उस बंदर ने क्या किया? बंदर ने तलवार से मक्खी को उड़ाया, मक्खी को मारा, लेकिन मक्खी उसके नाक पे बैठी थी तो मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उसकी नाक कट गई। वही यहाँ भी हुआ, उसके कान पे बैठी थी, उसने मक्खी को मारा, लेकिन मक्खी उड़ गई, उसके कान में लग गया। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, फिर मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई ना। फिर इस बार उसके नाक पे बैठी तो उसने फिर पंजा मारा, लेकिन मक्खी तो उड़ गई, लेकिन उसकी नाक, ये देखो इसमें नाक उसकी क्या है? घायल हो गई ना, ब्लड निकल रहा है। फिर मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। अब अंत में क्या हुआ? शेर थक गया। अब शेर ने कहा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो,
मैं हारा और तुम जीती बस। तो शेर उससे परेशान हो गया। अब उसने सोचा कि कौन इससे लड़े, चलो मैं अपनी हार मान लेता हूँ ताकि ये यहाँ से चली जाए। अब मक्खी को और ज़्यादा घमंड आ गया कि शेर मुझसे हार गया ना, इतनी छोटी सी मक्खी और शेर जंगल का राजा, तो सोचो शेर भी हार गया उससे, तो वो और ज़्यादा घमंड करने लगी। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को क्या हुआ, घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला उसको। सामने क्या मिला, हाथी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया। देखो अब घमंड में है मक्खी, उसने हाथी से कहा कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, इसीलिए जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सोचा कौन इससे बहस करे, चलो मैं इसको प्रणाम करके निकल जाता हूँ, तो यही बड़ी, मैं छोटा बन जाता हूँ। लेकिन वो तो सबको पता है कौन बड़ा है कौन छोटा ना। तो हाथी ने सोचा समय नहीं बर्बाद करूँ और इससे मैं प्रणाम करके आगे निकल लूँ। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। सबको पता है कि लोमड़ी क्या होती है, बहुत चालाक जानवर होती है। तो सामने से लोमड़ी आ रही थी, उसने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है ना, तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। तो मक्खी ने अब लोमड़ी से भी कहा कि चलो मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को और विशालकाय मतलब बहुत बड़े शरीर वाले हाथी को भी हरा दिया। लेकिन लोमड़ी ने उसको प्रणाम तो कर लिया, लोमड़ी अब उसको सबक सिखाना चाहती थी ना। तो लोमड़ी ने उसको प्रणाम कर दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, देखो अब उसको भड़का रही है, क्योंकि उसको उससे क्या करना है, उसको सबक सिखाना है। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही। तो उसने उसको झूठ में भड़का दिया कि जो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही। लोमड़ी ने मक्खी को भड़का दिया कि वो जो लोमड़ी है वो आपको क्या कर रही है, गाली दे रही। लेकिन ऐसा था नहीं, मकड़ी उसको गाली नहीं दे रही है ना। तो अब क्या हुआ, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल उठी, क्योंकि मक्खी ने मक्खी को लगता था उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया, विशालकाय हाथी को हरा दिया, लोमड़ी को हरा दिया, सबको हरा दिया। लेकिन ये जो मकड़ी है इतनी छोटी सी है, वो कह रही है कि मैं उसको हरा दूंगा ना। तो देखो मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाले में फंस गई। अब क्या हुआ, जब उसकी तरफ झपटी तो मकड़ी के जाले में मक्खी फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई तो और भी अधिक फंसती गई, और जितना वो निकलने की कोशिश कर रही थी उतना और फंस गई जाले में। अंत में वह थक गई, हार गई। या देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती वहाँ से चली गई। देखो उसको सबक मिल गया ना, वो सोच रही थी कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने उसको सबक सिखा दिया ना। ये देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग ये अपनी कॉपी पे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।